नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो नुये सर्वसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ में तीसरा अध्याय चल रहा है। इसमें मध्य लोक के बारे में समझ रहे हैं। मध्य लोक में क्या क्या बताया है कि असंख्यात द्वीप समुद्र है। कैसे असंख्यात द्वीप समुद्र है कि सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद में एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, और सब एक दूसरे को घेरे हुए, यानी जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र, फिर उसको एक द्वीप घेरे हुए, और सबकी विमाएं कैसी है, डबल 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 होती जाती है। अब उसमें जम्बू द्वीप के बारे में अपन समझ रहे कि जम्बू द्वीप में क्या क्या है। सबसे छोटा है, अपन जहाँ रहते हैं जिसमें भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप के अंदर है, और जम्बूद्वीप जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद जितने भी द्वीप समुद्र है सब जम्बूद्वीप से बड़े ही हैं। ठीक है। इसमें जम्बूद्वीप में 6 पर्वत, 6 सरोवर, 7 क्षेत्र और 14 नदियां बताई हैं। तो इसमें सरोवर के बारे में अपन ने कल समझा था कि जो 6 बड़े बड़े पर्वत हैं उनके मध्य में, हर एक पर्वत के बीच में क्या होता है, सरोवर होता है। और वो सरोवर जो होता है उससे, उसमें क्या होता है, कमल होता है। और एक कमल नहीं होता है, बहुत सारे कमल होते हैं। तो वो जो कमल है उसकी क्या विशेषता बताइए कि वो कमल जो है वो पृथ्वी का एक होता है। हम्म जो कमल है उस पर देवी का भवन होता है, और वो देवियां कैसी होती हैं, ब्रह्मचारी देवियां होती हैं। और क्या विशेषता बताई थी देवियों की कि पहले कमल की देख लेते फिर देवियों की देखेंगे। तो जो कमल है उसमें एक बड़ा कमल बीच में होता है, और उसके आसपास छोटे छोटे कमल होते हैं, और जितने भी कमल है सब पर देव रहते हैं, और उनमें जिनालय होता है। और पृथ्वी का एक कमल होता है। पृथ्वी का एक, यानी वनस्पति का एक नहीं है। जितनी भी रचना अपन समझ रहे हैं इसमें कुछ भी वनस्पति वाली चीज है ही नहीं। वनस्पति होगा तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे पेड़ है, पेड़ वनस्पति का एक है, तो थोड़े साल बाद, भले ही वो हजारों वर्षों तक भी अपन मान लो कि हजारों वर्षों तक है, लेकिन थोड़े समय बाद वो नष्ट हो ही जाएगा। वो नश्वर है, वो रहने वाला नहीं है। और फिर उस पे इतनी विशालता भी नहीं आती है। मतलब जैसे हम इन रचनाओं की विशालता देखते हैं, तो जो वनस्पति का एक का कमल एक इंद्रिय जीव आता है वो 1000 योजन से ज्यादा बड़ा नहीं है। 1000 योजन से ज्यादा बड़ी उसकी अवगाहना नहीं है ना उसमें। तो उसमें जो अपन देख रहे हैं एक इंद्रिय वनस्पति कायिक वाला, और ये जो देख रहे हैं ये पृथ्वी कायिक है। तो पृथ्वी कायिक की रचना कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन वनस्पति कायिक की रचना जो मत्स्य या कमल है उससे बड़ी नहीं हो सकती। मत्स्य जो है वो तिर्यंच में आ जाएगा, और ये एकेंद्रिय में आ जाता है, वनस्पति में आ जाता है। अब इसमें जो कमल है वो, उसमें कौन कौन रहता है, तो देवियां रहती, भवनवासी देवियां, और जो स्वधर्मेंद्र है उसके जो सेना इत्यादि वाले जो देव है वो रहते हैं। अंगरक्षक, सेना, अनेक आदि के देव रहते हैं। फिर इसमें जो कमल है वो कैसा है कि नीचे तक लगा हुआ है, उसका जो तना है वो नीचे तक, जहां सरोवर का डेप्थ है वहां तक उसको टच करता हुआ है। और दूसरा क्या बताया था कि ये जो इनकी जो चौड़ाई लंबाई है, जैसे सरोवर की ले लो या कमल की ले लो, आगे आगे जाते तो वो कैसी होती है, डबल होती जाती है, और फिर बाद में वापस हाफ हाफ होती जाती है। और उसमें कौन कौन रहती है, तो 6 देवियों के नाम बताए हैं, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी देवी। तो उनमें से 3 देवियां स्वधर्मेंद्र के अधीन में है, और 3 देवियां जो है वो ईशानेंद्र के अधीन है। इनकी आयु कितनी होती है, तो 1 पल्ले की इनकी सबकी आयु होती है। अब इसके बाद में
जो नदियां हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो 14 नदियां हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती है और उनका नाम क्या क्या है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते, पहले मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप उसको देख लो, फिर थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरित कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाहा सरितस तन्मध्यगाहा। इसमें गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या या ओ की मात्रा है, तो रोहित और रोहितास्या अलग अलग नाम करके समझाती तो पढ़ने में अच्छे से समझ में आएगा। गंगा सिंधु रोहित है ना, त है और उसके आगे रोहित है, फिर से रोहितास्या, रोहित का र मिला तो द्र बन गया, रोहित रोहितास्या। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, रोहित द्रोही, द्रोह पढ़ते ना, जैसे क्रोध होता है द्रोह होता है, तो रोहित द्रोहितास्या हरित है ना, तो हरित हरित कांता, ध है उसके नीचे, तो ध पूरा है और द आधा है, हरित धरी कांता, तो धरी कांता है ना, ध पूरा है, हरित धरी कांता, हरित, हाँ दो नदियां ना, हरि और हरि कांता, ऐसे दोनों जोड़े जोड़े से, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, फिर हरित हरि कांता, सीता सीतोदा, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला, हाँ नारी नरकांता साथ में, फिर सुवर्णकुला और रूप्यकुला, दोनों के आगे कुला शब्द लगेगा, तो सुवर्ण रूप्य कुला ऐसा नाम दिया है। फिर रक्ता और रक्तोदा, तो ये सब जोड़े से हैं, तो जो 14 नदियां हैं इनके नाम आप जोड़े से याद रखो तो इजीली याद हो जाते हैं। 14 नदियां हैं, 7 जोड़े याद रख लो, 7 जोड़े हैं, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला और रक्ता रक्तोदा। इस तरह से सरितस तन मध्यगा, सरितः यानी ये सरित ने नदियां, तन मध्यगा यानी उन सरोवरों के मध्य में से निकलती है। अब आप पढ़ो इसको एक बार। उसने याद किया हुआ है इसलिए वो जल्दी बोल रही है। आप बोलो। रोहित द्रोही, रोहित द्राही है ना, दो है वो है। हरित धरी कांता, नारी नर कांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरित स्तंभ सरितस सरितस्य सरितस सरितस तन्मध्यगाहा। तो इस तरह से 14 नदियां हैं, है ना। अभी इनके सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं फिर इनके बारे में समझते हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। क्या है ये नदियां कैसी है, द्वयोर द्वयो यानी दो दो एक सरोवर में से निकलती है, और पूर्वाहा पूर्वगाह, पूर्वाह यानी पहली वाले, जैसे गंगा सिंधु है तो गंगा नदी, रोहित रोहितास्या है तो रोहित नदी, यानी जो जो जोड़े अपन ने बोले उसमें से जो पहली वाली नदी नदी है वो पूर्वगाह यानी पूर्व समुद्र को जाती है। अभी 2 नदियां तो कौन सी कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है, तो वो बता रहे हैं। तो जो पहली वाली नदियां हैं वो सारी किधर जाती है, पूर्व समुद्र में, गंगा नदी पूर्व में जाएगी और सिंधु नदी पश्चिम में जाएगी। शेषास्त्वपरगाः, शेषास्त्वपरगाः, शेषाः शेषाः त्व पर तु परगः, शेषाः तु परगः, पर अपरगः यानी क्या कि जो पश्चिम दिशा है, पूर्व से जो विपरीत दिशा है ना, अपर कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम, तो शेष नदियां जो है वो कहाँ जाती हैं, पश्चिम में, यानी गंगा नदी यदि पूर्व में जाती है तो सिंधु नदी पश्चिम में जाएगी, रोहित नदी यदि पूर्व में जाती है रोहितास्या पश्चिम में जाएगी। अब उनमें क्या क्या और क्या विशेषता है वो आगे के सूत्र नंबर 23 में बताते हैं।
चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। अब पढ़ो। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआ जयनद्यः। परिवृत्ता ऐसे दो बार ना, परिवृता सिंपल परिवृत्ता नहीं है, परिवृता बस दो त नहीं है ना, एक ही त है परिवृता। तो कैसी है, उनमें क्या विशेषता बताई कि चतुर्दश नदी सहस्त्र यानी चतुर्दश सहस्त्र यानी 14,000 परिवृता यानी उसको घेरा हुआ है। किसको? गंगा सिंधु आदि नदियों को, यानी जो गंगा सिंधु आदि नदी है उनकी 14,000 परिवार नदियां हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, नदी कहाँ से निकलती है कि जो पर्वत है उसके सरोवर के जो तोरण जो अपन ने बनाई थी बाउंड्री, उसमें तोरण द्वार है और उस तोरण द्वार से दो दिशा है ना, पूर्व पश्चिम, तो उसमें से नदी निकलकर गोमुख से नीचे गिरती है। यानी पर्वत जो है हिमवत पर्वत, उस पर वो थोड़ी दूर बहेगी और फिर वो जाकर के नीचे गिरती है। गोमुख बताते हैं। इसमें पहले अपन सारी 14 नदियां हैं पहले वो देख लेते हैं। गाय नहीं रहती है, हाँ गाय जैसा मुख रहता है। हाँ जम्बू द्वीप। तो इसमें जो अपन 14 नदियां समझ रहे हैं वो कैसी है कि पहले वाली जो नदी है ये तो एक ही सरोवर से निकलती है। यहाँ पर ये पूर्व दिशा है, उसमें से गंगा नदी निकली और पूर्व समुद्र में मिली है। और ये वाली कौन सी है? पश्चिम दिशा है। जो हम मैप देखते हैं ना उसमें दिशा हमारी जो एक्चुअल की होती है वैसी नहीं होती है। यानी हम अभी करेंगे तो पूर्व पश्चिम कैसा होता है, इधर राइट हैंड साइड पे पूर्व होता है ना, और मतलब इधर यहाँ पे तो डायरेक्शन में पीछे और इधर है, तो यहाँ पर जो होगा वो कैसा होता है, इधर जो हमारा राइट हैंड साइड है उधर पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड की साइड पश्चिम दिशा होती है। तो जो ये पश्चिम दिशा वहां से सिंधु नदी निकलकर पश्चिम समुद्र में मिलती है। फिर ऐसे ही रोहित और रोहितास्य है, तो ये दोनों जोड़े की नदी लेकिन एक ही सरोवर से नहीं निकल रही है ना। यहाँ से पद्म सरोवर से 3 निकल रही है, तो रोहित नदी जो है वो रोहितास्य नदी जो है वो किससे निकली है? पद्म सरोवर से निकली है। लेकिन रोहित नदी महापद्म से निकली है दोनों जोड़ों की, लेकिन एक ही सरोवर से नहीं निकल रही। कहाँ तक जाएंगे ऐसी सारी नदियों में? आखिरी की बस 3 नदियां जो एक सरोवर से निकलती है, पहले की 3 और आखिरी की 3, बाकी सब अलग अलग सरोवर से निकले। यानी सीता सीतोदा हम नाम साथ में बोल रहे हैं लेकिन दोनों का सरोवर कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, रोहित रोहितास्य का देखा, ऐसे ही हरित हरिकांता, वह दोनों एक ही क्षेत्र में रही है इसलिए इनका नाम एक जैसा है। जैसे ये पूरा क्या है, मध्यम भूमि है ना, हरि क्षेत्र बोला अपन ने, पिंक वाला। तो ये हरि क्षेत्र है तो उसी में हरित नदी और हरिकांता बह रही है। पूर्व दिशा में हरि नदी है और पश्चिम पूर्व दिशा में हरित नदी है और उधर हरिकांता है पश्चिम दिशा में। लेकिन दोनों का सरोवर कैसा है? अलग अलग है। एक तिगिंछ से निकल के बह रही है और एक महापद्म से निकल के बह रही है। ऐसे ही सीतोदा नदी में देखें, सीता सीतोदा रोहितास्य नहीं, अलग अलग है ना। ये हरिकांता नदी यहाँ से निकलकर महापद्म है ना, ये रोहितास्य पद्म सरोवर में से निकल रही है और महापद्म से 2 नदी निकली है, एक रोहित नदी निकली और एक हरितकांता निकली। ठीक है, रोहित नदी निकली है उसमें से, तो उसकी एक नदी इधर नीचे वाले क्षेत्र में बह रही है और एक ऊपर वाले क्षेत्र में जा रही है। इसी सेम सीता सीतोदा नदी के लिए है
ये जो सीता नदी है वो केसरी से निकली है और तिगिंच से सीतोदा नदी निकली है। दोनों बहरी किसमें, विदेश क्षेत्र में। ये पूरा क्या है, विदेश क्षेत्र। तो विदेश क्षेत्र में सीता सीतोदा नदी बह रही है। और उसके बाद नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला और ये रक्ता, रक्तोदा। तो रक्ता नदी पूर्व समुद्र में जा रही है और ये रक्तोदा नदी पश्चिम समुद्र में जा रही है। तो यहाँ पर ये इससे 3 नदी निकली, तो रक्ता, रक्तोदा और स्वर्णकूला, ये 3 आखिरी की नदी एक ही सरोवर से निकली। इस तरह से ये 14 नदियां निकली है। नहीं नहीं, सीता नदी क्या देख रहे हैं अपन, सीता नदी जो निकली है ना ऊपर केसरी सरोवर से निकली है। तिगिंच, केसरी, ये जो ब्लॉक्स जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सब सरोवर है, इस सरोवर से निकल रही है। समुद्र में जाके मिल जाती बाद में, निकली सरोवर में से है ना, ऐसे बहती हुई और उधर आखिरी में जाके सरोवर लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। सारी लवण में मिलेगी क्योंकि बाउंड्री पे क्या है, लवण समुद्र है बाहर जो है, जम्मू के बाहर में। ठीक है, इसकी बाउंड्री से ना बनी हुई है, कोट पर कोटा टाइप से बना हुआ है, मोटी मोटी बहुत मोटी वॉल्स है। और वो वॉल्स पे भी देवों के भवन होते हैं, देवियां रहती है और बहुत सुंदर तोरण और अच्छी सारी रचना होती है। मतलब अपन जैसे सीनरी देखने जाते हैं ना, तो वो आप वहां पे लोग जाते हैं, देव जो देवगति के देव है वो देखने जाते हैं। बाउंड्री के ऊपर चैत्य नहीं, देवों के भवन है, इतनी मोटी बाउंड्री है बेसिकली। जो अब चीन की दीवार है कि नहीं है, तो वो कैसी मोटी है कि नहीं, तो ऐसी और मोटी बाउंड्री समझ लो पूरी जम्बू द्वीप को। हाँ, और फिर उसके बाद लवण समुद्र है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच टाइप से अपन बोलते हैं ना, बीच में तो लहरें आ रही है और ऐसी हो रही है, तो उसकी जगह वहां पे बीच समुद्र और जो धरती है पृथ्वी जम्बू द्वीप की, उसके बीच में क्या है, परकोटा बना हुआ, जगती बोलते हैं जिसको। ये इसमें इसमें दिख ही नहीं रही है ना, ये तो तोरण द्वार दिख रहा है, जगती वाला पिक्चर दिख लेते हैं। ये ना, ये दिख रही बाउंड्री, ईट जैसी ब्रिक टाइप की है, तो ये वैजयंत द्वार है। तो ये इसमें बीच बीच में द्वार बने जहां से नदियां निकलती है, और झरोखे भी बने हुए इसमें। ये लिखा है जम्बू द्वीप की जगती। ये जगती मतलब क्या है, ये इसकी बाउंड्री है। तो ऐसी पूरी जम्बू द्वीप को घेरे हुए ऐसी बाउंड्री है, और उसमें बाद में जो काला काला दिख रहा है क्या, लवण समुद्र। लवण समुद्र जम्बू द्वीप जो है, तो जम्बू द्वीप की पूरी बाउंड्री बनी हुई है, ऐसा नहीं कि बस ऐसी ही है और उसमें लवण समुद्र का पानी भी आ रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से ये जगती बनी हुई है, वहां पे बाउंड्री है उसका। अपने को नदी का देखना था कि वो जो नदी है वो सरोवर में से निकलती है और कैसे नीचे जाके बहती है। तो इसी में देख लेते हैं पहले अपन सिंपल कि ये जो पर्वत है उस पे सरोवर है, तो उसमें से ये 6.25 योजन, 6 से 1/4 योजन लिखा ना, इतना मोटा उसका दरवाजा है सरोवर का, तोरण द्वार। और वहां से सरोवर से वो नदी निकल रही दोनों तरफ, एक तरफ ये है और एक तरफ ये, तो इधर से गंगा नदी और इधर से सिंधु नदी निकल रही। उसमें भी जो सरोवर है उसमें से नदी निकलने के बाद सीधे नीचे नहीं गिरती है, पहले वो पहाड़ पे थोड़ी दूर चलेगी मतलब पहले तो पहाड़ पे ही बहेगी, और फिर 500 योजन लिखा ना, 5 से 23, ये 500 योजन लिखा है, तो ये 500 योजन तक तो उसी में सीधे वो बह रही है हिमवत पर्वत पे, और उसके बाद वो मुड़ करके नीचे गिरती है। तो वो नीचे गिरती है, तो जहां से वो नीचे गिरती है वहां पर एक गोमुख आकार होता है। झरना बहते हुए देखा है? नहीं देखा है। झरना जो बहता है तो जनरली किसी न किसी मुख में से ऐसे गिरता है, पॉइंट होता है, वहां से निकलता है, पानी का स्रोत होता है। और फिर उसके बाद में जो पुराने मंदिर है
जैसे आप हरिद्वार बद्रीनाथ इधर जाओगे तो वहां पे गर्म पानी के कुंड होते हैं और उसमें पानी आता है। तो पानी आता है तो मगरमच्छ का ऐसा मुख बना हुआ रहता है और उस मुख में से पानी निकल के आता है। तो ऐसी फाउंटेन टाइप से होते हैं ना, तो फाउंटेन का आपने मुख बना दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये जब यहाँ से गिर रही है तब वहां पर वो जो आकार है वो गोमुख का है। देखो इसके पास में अपने पास में पिक्चर है। ऐसा गोमुख है। मतलब वो जो नदी गिर रही है तो गिरते समय वो जिस जगह से गिर रही है उस जगह का आकार आगे सा निकला हुआ है, बहुत आगे तक। वो बड़ा सा गाय का मुख होता है, ऐसा मुख बना हुआ है, उस मुख में से वो नीचे गिरती है। नीचे गिर के कहाँ जाती बताते हैं नहीं, समुद्र में नहीं जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो नीचे वो सीधे ऐसे नहीं गिरती, नीचे दो कुंड है अपने अपने, एक गंगा कुंड और एक सिंधु कुंड। और उस कुंड में भी फिर आइलैंड बना हुआ है, टापू बना हुआ है। और उस टापू पे भी क्या है, भवन है, देवी का भवन है। यहाँ पे भी देवियां रहती है। और उस देवी के भवन के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। यानी दोनों तरफ दोनों कुंड है, उन दोनों कुंडों के बीच में आइलैंड है, टापू है। उस टापू पे भवन है देवी का, और भवन के शिखर पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। और उस प्रतिमा का वो अभिषेक करते हुए वह नदी नीचे गिरती है। और ये फिर कुंड जो बताया अपन ने, तो ये कुंड में से फिर आगे और नदी निकलती जाती है। जहां गिरता है तो वहां गड्ढा हो जाता है ना, तो ऐसे ही वहां पर कुंड है, गंगा कुंड और सिंधु कुंड। तो ये पूरे टाइम 24 आवर्स यहाँ पे जो है क्या है, अभिषेक चलता रहता है। तो गंगा नदी और सिंधु नदी यदि देखा है तो उसमें क्या रहा है, गंधोदक आ रहा है 24 घंटे नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि वो बहुत बड़ी नदी है। दूसरा क्या है कि ये गंगा और सिंधु नदी बनी रहती है, और अपनी जो गंगा और सिंधु नदी है, मतलब नाम भले ही रखा है लेकिन ये बनी नहीं रहती है, उसमें घटबढ़ होती रहती है और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आर्यखंड की जो नदियां हैं वो परमानेंट नहीं है, जो 5 खंडों की नदियां हैं वो परमानेंट होती है। उन्हीं के बारे में ग्रंथ में आगम में आता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं, वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें कुछ घटबढ़ नहीं होता है, प्रलय नहीं आता। और अपने यहाँ पर क्या होता है, प्रलय होता है, खत्म हो जाती है फिर वापस बनती है। तो यहाँ की रचना जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। देखो ये भरत क्षेत्र का है ना, इसमें आपको अच्छे से दिख जाए है ना। ये सरोवर है, इसमें कमल है, देवी का भवन है, और दूसरे भी कमल है। फिर यहाँ से नदी निकल रही है और एक गाय का मुख बनाया हुआ, उस मुख में से गिर रही है। और जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, ये भवन है देवी का, उसके ऊपर प्रतिमा में अभिषेक करती हुई फिर ये नदी निकल रही है। तो नदी निकल करके ये पर्वत है, विजयार्ध पर्वत, इस पर्वत के अंदर से निकल रही थी मिश्र गुफा। फिर वहां से निकल करके ये तोरण, तोरण के बाद में जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती, ऐसी पूरी बहती है। ये तो सब आ गए इसमें। नहीं, इनमें नहीं जाती है, ठीक है इस तरह से ये दोनों 2 नदियां हैं, इसी में इसी तरह से सारी रचना, सभी जितनी भी 14 नदियां हैं उनकी समझना। तो क्या अपन पढ़ लेते हैं एक बार। पर्वत के सरोवरों में से तोरण द्वारों से निकलकर गोमुख से नीचे गिरती है ना, गोमुख समझ में आ गया। फिर जहां नीचे गिरती है वहां कुंड है, और उस कुंड के बीच में पर्वत है, और पर्वत के ऊपर देवी का महल है। महल के शिखर पर कमल आसन पर भगवान की प्रतिमा है, और उस पर से वो अभिषेक करते हुए जाती। फिर वो क्या करती है, फिर विजयार्ध की गुफा से निकलकर समुद्र में मिल जाती। यानी वो सीधे जाती तो बीच में क्या आता है, विजयार्ध पर्वत आता है। वो पर्वत को तोड़ करके नहीं जाती, उसके नीचे अंदर गुफा है, टनल है, उसमें से होती हुई निकल करके वो चली जाती, समुद्र में मिल जाती। इस प्रकार से ये नदियों के बारे में बताया।
हाँ ऐसी है ना, अभिषेक कर रही है मतलब ओपन है। जैसे कि गोमटगिरी है ना, गोमटगिरी में भगवान बाहुबली भगवान की प्रतिमा है कि नहीं, वो ओपन है कि नहीं है। बारिश आएगी तो क्या होगा, धुल जाएगी, है ना, उस पे पानी आएगा ना, बारिश आएगी तो भगवान की प्रतिमा पे। वहां तो छत्र भी लगा हुआ है, वहां पर छत्र है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। हाँ पिक्चर छत्र दिखा, पीछे भामंडल इत्यादि बने रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिषेक कर रही है प्रतिमा का ना, तो वो कर सकते हैं। होना चाहिए छत्र अगर ऐसा है तो। अब देखी नहीं, अपन ने पहले देखी होगी पुराने भाव में। मुख्य मुख्य कथन आता है, फिर कुछ स्थूल इधर उधर छोटा मोटा हो सकता है जो अपने ज्ञान की बात नहीं, लेकिन क्योंकि विशेषताएं तो बहुत सारी होती है, अब एक एक चीज का अपन कैसे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसका कभी आएगा तो। अब इसके बाद में परिवार नदियों के बारे में बताते हैं। तो परिवार नदियां जो है वो कितनी बताई, 14,000 बताई है। 14,000 बताइए, मतलब गंगा नदी की परिवार नदियां 14,000, सिंधु नदी की परिवार नदियां 14,000। फिर उसके बाद में रोहित रोहितास्य आता है, तो 14 की डबल कर दे। हाँ ना, क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा हो गया, क्षेत्र डबल डबल होता जाना है। तो जो हरित रोहित रोहितास्य का जो परिवार नदियां होंगी वो कैसी होंगी, 28,000 यानी इसकी परिवार नदियां 28,000, इसकी परिवार नदियां 28,000, इसमें से निकलती है इसमें आके मिलती है, ऐसे करके अपन सब परिवार नदियां मिला लो 28,000। तो जो परिवार नदियां है वो मलेच्छ खंड में बहती है और इनकी संख्या में परिवर्तन नहीं आता है ना, ये हमेशा 3 काल में 14,000 नदियां गंगा सिंधु की बताएंगे तो इतनी ही रहेगी। आर्य खंड में जो बहती है इनकी परिवार नदियां, उसकी काउंटिंग नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई है, कि अभी जस्ट बताया था कि आर्य खंड में काल परिवर्तन होता है, प्रलय आता है, तो वो नदियां वैसी की वैसी नहीं बनी रहती है। और जो मलेच्छ खंड 5 वो कैसे है, वो वैसे की वैसी बने रहते हैं, उनमें जो नदी जैसी जहां जो बहती है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, इसलिए वो अकृत्रिम रचनाओं जो नदियां हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये मलेच्छ खंड में बहती हैं जो 14,000 नदियां भरत क्षेत्र में। फिर हरित हरित कांता हरि रोहित रोहितास्या जो है वो हरि क्षेत्र में, उसमें 28,000, फिर 28 का दुगुना करेंगे तो अपन 56,000, फिर 128 छेदनी 12 ना, 112। सीता सीतोदा, इस तरह से वहां तक जाएंगे 1,12,000, इतनी उसकी परिवार नदियां हो जाती। स्मॉल, हाँ उसके कंपैरिजन में स्मॉल हो गई, और अपने लिए तो वो भी बड़ी ही नदियां मानी जाएगी। हाँ घटती जाएगी ना, फिर वापस घटेगी 56,000, 28,000, 14,000। देखो इसमें दिया भी है शायद से टेबल, इसका टेबल नहीं दिया है ना अपन, इसमें ये चार्ट है यहाँ पे देख लेंगे किताब। गंगा सिंधु और रोहितास्या है ना, ये किस सरोवर से निकल रही है, तो ये अपन ने देख लिया है कि पद्म सरोवर से 3 नदी निकल रही है, और गंगा सिंधु की परिवार नदियां कितनी हैं, तो 14,000 इसकी परिवार नदियां हैं, दो दो नदियों के युगल में ही जाती है, तो ठीक है। फिर रोहितास्या और रोहित की कितनी है, 28,000। फिर हरित कांता और हरित की 56,000। सीता सीतोदा की 1,12,000। अब इसके बाद में क्या होगा, घटती जाएगी। नरकांता और नारी जो है इसकी 56,000, रूपकुला सुवर्णकुला 28,000, रक्ता रक्तोदा की 14,000। इस तरह से परिवार नदियां जो है इनकी रिपीट नहीं हुई है, मतलब वन लेक जो है वो कॉमन हो गया ना, कितनी नदियां जो क्षेत्र है, क्षेत्र 7 है, तो 7 क्षेत्र है, तो 3-3 क्षेत्रों में तो समान हो गया, और बीच वाला जो क्षेत्र है उसका रिपीट नहीं हुआ। तो सीता सीतोदा नदी की जो परिवार नदियां हैं वो विदेश क्षेत्र में बहती है उसकी परिवार नदियां, तो वो क्षेत्र जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है,
तो टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी इनकी, 1,12,000 है, उसमें फिर से अपन 1,12,000 जोड़ो, 2,24,000, 2,24,000 में 14 दूनी 28, 14 ने 28, 14 42, 2 3, इसको सम करते हैं तो कितना आएगा इसका, सारी नदियों को जोड़ेंगे ना यदि अपन, तो इसको करेंगे, अभी करते हैं अपन, करके रखना आप, या तो फिर निकालेंगे टोटल कितनी हो जाती है, कि टोटल जम्बूद्वीप की कितनी नदियां होंगी ना, 14 और 14 28, फिर 28 और 28 56, हाँ 56, फिर 56 और 56 1,12,000, 1,12,000 प्लस 1,12,000, फिर से 2,24,000, फिर 2,24,000 में 28 दूना 56 है ना, एक बार 56 और जोड़ेंगे, 2,24,000 में 56,000 और फिर 28,000 फिर से जोड़ो, 308 ना, 3,08,000, 3,08,000 नदियां होंगी बेसिकली पूरे जम्बूद्वीप की। मतलब ये तो कौन सी बड़ी बड़ी नदियां जो परिवार नदियां बताई, छोटी छोटी जो हो गई वो तो है, इतनी सारी नदियां पूरी जम्बूद्वीप में बहती। अब इसमें और क्या है, अब मैं सोच रही थी 2.5 द्वीप का भी अपन थोड़ा शुरू कर देंगे, और अपना टाइम हो गया है। इसमें 32 नगरियां कैसे हुई है वो कल देख लेंगे। एक तो विदेश क्षेत्र की जो 32 नगरियां हैं, और जो 2.5 द्वीप जो है मनुष्य लोक बनता है, उसमें 5 भरत बोले, 5 सुमेरु बोला, 5 एरावत बोला, तो वो कैसे होता है वो अपन कल है। हाँ नहीं नहीं, कल भी देखते हैं, कल वैसे मोस्ट प्रोबेबली ले लूंगी मैं, और कुछ नहीं हुआ तो फिर फ्राइडे को तो नहीं रहेगी क्लास, नहीं 18 से नहीं है, कल और हो सकती है, कल ट्राई करेंगे क्लास करने का। 28 तक तो नहीं रहेगी, 28 तक तो मैसेज कर देंगे फिर जैसा मिले। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।